3 तरह की मिसाइल की हम बात करते हैं और उसमें से एक है जिसमें अभी हमें काम करना है। क्रूज मिसाइल की बात करते हैं तो क्रूज मिसाइल इज ब्रह्मोस, दे आर लो कॉस्ट, दे हग दी ओशन सरफेस या लैंड सरफेस, वो ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ती ताकि वो रेडार से बच सके। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी रेडार से उतना ही बच पाएंगी और उतनी जल्दी रिस्पॉन्स टाइम आपका कम होगा एनिमी का आपका। सो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इज अ फॉर्म ऑफ क्रूज मिसाइल। यानी कि ब्रह्मोस जो कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, उसका यूज इसलिए है कि आपने ग्राउंड टू ग्राउंड 500 किलोमीटर में वार करना है, आपने INS विक्रांत या सबमरीन से उसको जो है वार करना है, या फिर टैक्टिकल आपको टारगेट्स लेने हैं थ्रू योर एयरक्राफ्ट। ठीक है। सुपरसोनिक का मतलब वैसे बाय द वे होता है 1200 किलोमीटर प्रति घंटे। साउंड की इज द स्पीड ऑफ साउंड। हाँ, उससे तेज। Anything which goes faster than the speed of sound is called supersonic. BrahMos goes at a speed of about 2.5 times the speed of sound. 2.5 to 3 times. यानी 3000 किलोमीटर पर आवर। हाँ, लगभग 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती होगी, 2.5 से 3000 किलोमीटर की जो मैक्सिमम वेलोसिटी उसकी आती है। Compare that to the other one, which is ICBM, Intercontinental Ballistic Missiles. तो वो क्या करती हैं? जैसे ब्रह्मोस तो सरफेस बेसिस से चल रही है। Intercontinental ballistic missile like Agni will go up into space. तो वो रडार सिस्टम के ऊपर निकल जाएगी, ये नीचे से निकल जाती है। ये तो हाँ, ये स्पेस में या सो डिटेक्ट आप कर लोगे कि अग्नि लॉन्च हुआ है, बट कहाँ आएगी आपको ये नहीं पता। ये तो आप डिटेक्ट कर लोगे कि अग्नि लॉन्च हुई है, लेकिन कहाँ आएगी? जब ऐसे वापस री एंट्री करेगी, तब इतनी स्पीड में वो होगी कि इट विल बी हार्ड फॉर यू टू रिस्पॉन्ड। रिएक्ट करने का टाइम नहीं बचेगा, तब रिएक्ट करने का टाइम कम बचता है और इतनी स्पीड होती है कि उसको आप मिसाइल शील्ड से डिफेंस करना पाकिस्तान की कैपेबिलिटी के बाहर है। चाइना भी मुश्किल से ही कर पाएगा, आई डोंट थिंक चाइना भी कर पाएगा। और अगर उसमें आपने MIRV लगा दिया, यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटिंग अगर आप कर पाओगे MIRV, तो MIRV के साथ जब ये वापस री एंट्री मारेगी अग्नि, तो ये मल्टीपल वॉरहेड्स में टूट जाएगी। तो अब आप लाहौर, इस्लामाबाद, फरीदकोट और कराची और रावलपिंडी एक साथ टारगेट कर सकते हो विद अ सिंगल मिसाइल लॉन्च। नाउ हाउ विल यू रिस्पॉन्ड? तो ये मल्टीपल जगह आकर के गिरेंगे। मल्टीपल जगह, सिंगल लॉन्च, मल्टीपल टारगेट्स, एंड दे ऑल न्यूक्लियर वॉरहेड्स capable, at least capability है न्यूक्लियर वॉरहेड की। So now understand, India has got this capability in its Agni. The latest Agni can range is more than 5,500 kilometers, is MIRV, can target multiple vehicles. तो आप डिटेक्ट तो कर लोगे कि लॉन्च हुआ, आपको ये भी समझ आएगा कि मेरे ही एयर स्पेस में दाखिल हो रही है, लेकिन आप रिस्पॉन्ड करने की कैपेबिलिटी बहुत लिमिटेड है, बिकॉज एक तो मल्टीपल टारगेट्स हैं और दूसरा ये है कि इतनी फास्ट आ रही है कि इट्स हार्ड। कंपेयर, बट दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। कंपेयर दैट टू द थर्ड काइंड ऑफ मिसाइल। और पहले ये अग्नि से पे अगर रहे तो अग्नि भी पूरी तरह से इंडिजीनियस है। अग्नि 100% इंडिजीनियस। कहाँ बनाने दिया था किसी ने? हमारे ऊपर तो TT लगा दी थी, मिसाइल टेस्ट कंट्रोल रेजीम लगा दी थी ताकि हम अग्नि बना ना पाए 1980s में। 1980s में सबने बना गया ना, फ्रांस ने कुछ नहीं दिया, उनसे हमने मांगा था, हमें ट्रैकिंग सिस्टम तो नहीं दिया। हमने किसी से मैग्नीशियम अलॉयज मांगे थे कि हमें फिन्स बनानी है मिसाइल की, उन्होंने भी मना कर दिया। जर्मनी ने शायद मना किया, US ने हमें उसका ट्रैकिंग सिस्टम डिनाई किया। सबने कुछ ना कुछ डिनाई कर दिया और कहा सब खुद बनाओ। इनफैक्ट विंड टनल भी डिनाई कर दिया। हमने कहा था हमें टेस्ट करने के लिए विंड टनल दे दो, तो वो भी कहा भाग जाओ यहाँ से, आपको कुछ नहीं देंगे हम। वो जो हम मूवी में देखते हैं वो वाली। तो टेस्ट करने के लिए फिर हमें खुद विंड टनल बनाना पड़ा, वो भी नहीं बना पा रहे थे, तो हमने कंप्यूटर सिमुलेशन किया। सो काफी कठिनाइयों से बनी है ये, बड़ी खून पसीने की मेहनत से बनी है अग्नि। और 1980s का भारत अलग था, हम जब तक शायद पैदा हुए थे उसी दशक में शायद आप भी पैदा हुए होंगे। वो भारत अलग बड़ा भारत था, अब अलग भारत है ना। तो किसकी मेहनत थी इसके पीछे? अगेन इट वाज लेड बाय the one and only Dr. Kalam. Yes. So he was the one who was leading the integrated missile development program of India, जिससे अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग, ये सारी missiles came from a single program, which is the integrated missile development program of India. 5 अलग-अलग missiles बनाई थी उन्होंने। So this is the kind त्रिशूल, त्रिशूल, नाग, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, 5 missiles. And they were all so air to air, air to ground, ground to ground, ship, नाग वाज शिप। सारी मिसाइल्स हमने तब बनाई उस दशक में, विद नोबडी टू सपोर्ट यू। कोई आपको फिन, मतलब जो ऐसे लगा होता है मिसाइल में जो पंख लगा होता है, वो पंख में जो बनाना है वो मटेरियल भी कोई देने को तैयार नहीं है आपको, कि पेंच नहीं दूंगा मैं आपको, और एस्पियोनाज अलग से करूंगा, डिप्लोमेटिक प्रेशर अलग से डालूंगा कि बनने नहीं देना। सो दैट इंडिया हैज कम थ्रू फायर। अग्नि से निकल के अग्नि बनी है।